नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो तो इसके क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कि लग्न का अर्थ हमारा शरीर है और लग्नेश का अर्थ है हम स्वयं। और यदि लग्नेश अष्टम में होगा तो क्या होगा, क्योंकि अष्टम भाव को कुंडली का सर्वाधिक प्रबल मारक भाव कहा जाता है। इसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है। यह दुर्घटनाओं, बड़ी दुर्घटनाओं का भाव है, असाध्य रोगों का भाव है। गुप्त धन का भाव भी यही है, गुप्त विद्या का भाव भी यही है। तो यदि लग्नेश हमारा अष्टम में स्थित होता है तो उसके हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अब यहां पर देखिए, लग्न आयु का भाव है। आयु के दो प्रमुख भाव है और तीसरा भी एक भाव है। तो लग्न आयु का भाव है, अष्टम भाव भी आयु का भाव है, तृतीय भाव भी अष्टम से अष्टम होने के कारण भावात भावम, तृतीय भाव को भी आयु का भाव कहा जा सकता है। तो जब एक आयु भाव का स्वामी दूसरे आयु के भाव में आएगा तो क्या होगा। यदि ये लग्नेश अष्टम भाव में आता है और दोनों ही भावों का संबंध हमारी आयु से है तो निश्चित रूप से व्यक्ति दीर्घायु होगा। हाँ, उस लग्नेश को यहाँ पीड़ित नहीं होना चाहिए, लग्नेश को बलवान होना चाहिए। तो यदि लग्नेश बलवान है, सुस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। लेकिन यदि यही लग्नेश इसके अलावा दीर्घजीवी होने के अलावा यदि लग्नेश बलवान है, सुस्थित है, तो चूंकि ये गुप्त उपार्जन का भाव भी है तो व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक तो लग्नेश स्वयं भी, लग्नेश का संबंध धन से है, मान सम्मान से है। तो जब लग्नेश अष्टम में बैठेगा जो गुप्त धन का भाव है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर लग्नेश बैठकर धन भाव को भी दृष्ट करता है, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। ये गुप्त पैतृक संपत्ति का भाव भी है और ये धन भाव को दृष्ट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। अब गुप्त धन के बारे में समझना आवश्यक है कि गुप्त धन का मतलब क्या है। गुप्त धन का मतलब है नॉन टैक्सेबल इनकम, जैसे कमीशन, ऊपरी इनकम। तो इस तरह के धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और ये लग्नेश यदि यहाँ पर बलवान है तो ऐसा व्यक्ति, अन्य भी यदि शुभ योग इस कुंडली में उपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति राजदूत भी बन सकता है, जासूस बन सकता है, क्योंकि ये भाव गुप्त विद्या का या गुप्त भाव कहलाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का यदि दशमेश भी यहाँ इसके साथ बलवान होकर स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति राजदूत बन सकते हैं या जासूस बन सकते हैं या किसी ऐसी नौकरी या व्यवसाय में जा सकते हैं जहां उन्हें अपना परिचय छुपाना पड़े।
तो ये लग्नेश के अष्टम भाव में बलवान होने के परिणाम है। लेकिन यदि ये अष्टमेश यहाँ पर दुर्बल हो, अस्त हो या अन्य ग्रहों के द्वारा, पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है। क्योंकि एक तो ये आयु का भाव है और दूसरे आयु के भाव का स्वामी यहाँ पर स्थित है, दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे। अष्टम भाव और लग्नेश दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु हो सकता है। क्रूर और पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित होने से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनात्मक होती है। लेकिन यदि लग्नेश बलवान होकर स्थित है तो ऐसा व्यक्ति शांति पूर्वक इस दुनिया से विदा होता है और अचानक दुनिया से विदा होता है, क्योंकि ये भाव अचानक फल देने का भाव भी है, तो वो उसे कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि यही लग्नेश यहाँ पर पीड़ित है क्रूर और पापी ग्रहों के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु होती है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लग्नेश स्थित है और मंगल भी इस कुंडली का, यदि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मिथुन लग्न हो, तो मंगल यहाँ पर षष्ठेश और एकादशेश बन जाता है। ऐसा मंगल दो क्रूर ग्रहों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि छठा भाव चोट का भाव है और छठे से छठा भावात भावम, यह भी चोट का भाव है। तो ऐसा मंगल एक तो पहले ही चोट का कारक ग्रह है और ऊपर से दो चोट के भाव का स्वामी होने के कारण वह बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाता है। अब यदि ऐसा मंगल यहाँ कमजोर लग्नेश के साथ, लग्नेश दुर्बल हो और उसके साथ यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की निश्चित रूप से दुर्घटनात्मक मृत्यु होती है और ऐसी मृत्यु में रक्त स्त्राव जरूर होता है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ऐसा होगा। अब यदि इसके अलावा भी यहाँ पर मैंने केवल मंगल की बात की है, मंगल वैसे भी क्रूर ही होता है, हमेशा ही वो क्रूर होता है। शनि भी एक क्रूर ग्रह है, राहु केतु भी एक क्रूर ग्रह है। यदि इनमें से किसी का भी किन्हीं दो ग्रहों का प्रभाव होगा, तो ऐसे व्यक्ति की फिर दुर्घटनात्मक मृत्यु होती है, बशर्ते कि उस पर कोई शुभ प्रभाव ना हो और लग्नेश स्वयं बलवान ना हो। नवांश कुंडली में भी लग्नेश बलवान स्थिति में ना हो, तब ऐसे नहीं मत मान लीजिए कि किसी का लग्नेश यहाँ आकर बैठ गया और एक किसी ग्रह ने, क्रूर ग्रह ने दृष्टि दी या साथ में बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति की दुर्घटनात्मक मृत्यु होगी। इतनी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। उस लग्नेश को दुर्बल होना चाहिए, नवांश कुंडली में भी दुर्बल होना चाहिए और यहाँ पर दो क्रूर या पापी ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए और लग्न को भी कमजोर होना चाहिए, तब ऐसा होगा। अब यदि केतु है, केतु साथ में युत है या फिर केतु के नक्षत्र में भी लग्नेश है और दुर्बल है, नवांश कुंडली में भी दुर्बल है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा असाध्य रोग होगा जिसे डॉक्टर पकड़ नहीं पाएंगे और अंत में वो उसी असाध्य रोग की वजह से मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि केतु लग्नेश के साथ स्थित है अथवा लग्नेश केतु के नक्षत्र में स्थित है, लग्नेश दुर्बल है, नवांश कुंडली में भी दुर्बल है, लग्न भी दुर्बल है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा असाध्य रोग होगा जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएंगे और उसी असाध्य रोग की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी होगी।
तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि लग्नेश यदि अष्टम में स्थित है तो बलवान होने पर क्या क्या शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, और यदि लग्नेश दुर्बल स्थिति में है, पीड़ित है, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम आज इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित है तो उसके क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि नवम भाव और लग्न दोनों ही धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। लग्न, पंचम, नवम, ये तीनों लग्न ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। नवम भाव का संबंध हमारे भाग्य भाव से, इस जन्म की भाग्य, तो वर्तमान जन्म का भाग्य भाव भी यही है और अगला जन्म भी यही नवम भाव ही दर्शाता है। तो हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि यदि लग्नेश नवम भाव में स्थित होता है तो उसके क्या परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।